वालेकुम वीवर्स, इस वक्त मैं हमज़ा हॉस्पिटल में मौजूद हूँ और आज हम स्पेशली डॉक्टर आमिर सईद से कुछ बात करने आए हैं। अब अकॉर्डिंग टू फिजियोथेरेपी जो पेशेंट्स उनके बहुत जल्दी रिकवर हुए हैं और बहुत सेटिस्फाइड हैं और ये एक मिरेकल टाइप ट्रीटमेंट्स इन्होंने किए हैं, तो उनसे कुछ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर कैसे मिजाज है आपके? शुक्र है जी। सर आज स्पेशली हम लोग यहाँ पे आए हैं क्योंकि आपका पहले भी हमने माशाल्लाह से पूरा विज़िट किया था सेंटर, तो आपके कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जिनके वो अब लाइलाज हो चुके थे और आपने उनके लिए काफ़ी काम किया। सर पहले मैं चाहूँगी कि आप एक छोटा सा मैसेज हमारे व्यूवर्स को अकॉर्डिंग टू फिजियोथेरेपी लाजमी दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद आमिर सईद है। बाई प्रोफेशनली आई एम फिज़िकल थेरेपिस्ट और मेरा 25 इयर्स का एक्सपीरियंस है। हम दो हॉस्पिटल में लास्ट 12 ईयर से मैं एज ए डायरेक्टर रिहेबिलिटेशन यहाँ काम कर रहा हूँ और मैं शेख ज़ायद हॉस्पिटल में हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हूँ, फिज़िकल मेडिसिन रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट में। मैंने फ़िज़ियोथेरेपी आज से कोई 20 साल पहले उसको देखा जाए तो उसकी कोई वैल्यूएबल नहीं थी, उसको कंसिडर ही नहीं किया जाता था। लेकिन जो ही इस फील्ड की सिचुएशन हुई, इसके अंदर डेली डे बाय डे एक फील्ड के अंदर मास्टर आ गया, पीएचडी आ गई, तो वे ऑफ ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा चेंज हो गए। पहले जस्ट लाइक पेशेंट को यही कहा जाता था जी कि चले जी वॉक कर लें, नी को दबा लें, ये कर लें। लेकिन अब इसके अंदर जो मेन आई है वो बायोमैकेनिक्स, जो मैं बताना चाहता हूँ कि एक जॉइंट जो ख़राब होता है वो पूरा जॉइंट ख़राब नहीं होता, उसका एक पार्ट ख़राब होता है। अब हम उसके एक पार्ट को ही ट्रीट करते हैं। जब एक पार्ट को ट्रीट करते हैं बायोमैकेनिकली तो पेशेंट अपनी नॉर्मल लाइफ में आ जाता है। बहुत सारे पेशेंट, हर पेशेंट नहीं हो सकता, ये तो बड़ी ट्रू बात है। 100 में से अगर आप कहें कि 70% पेशेंट्स को आपको ऑपरेशन रिकमेंड हुआ है तो उसमें से तकरीबन 50% पेशेंट ऑपरेशन से बच जाता है। 20% पेशेंट का एरर है क्योंकि उनकी डिपेंड करता है सिवियरिटी पे, फ्रैक्चर्स पे, इन चीज़ों पे। लेकिन जो पेशेंट बहुत ज़्यादा डिस्क इंजरीज, घुटनों के अर्थराइटिस में हैं, शोल्डर फ्रोजन शोल्डर में हैं, सर्वाइकल के प्रॉब्लम में हैं, जिनको गर्दन का प्रॉब्लम होता है, हाथ पांव सुन्न होते हैं, उनकी मेडिसिन भी बहुत कम हो जाती है और उनका थ्रू फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट से उनकी ऑपरेशन और इंजेक्टेबल से बच जाते हैं। तो सर फिर इंशाल्लाह आपसे जो पेशेंट हैं उनको आपके साथ ही हम लोग लेते हैं ताकि आप उनके बारे में हमें थोड़ा गाइड भी कर सकें और फिर आप हमें बताइएगा कि उनके साथ आपने किस तरह से ट्रीटमेंट को जो है वो सेटल डाउन किया है। ठीक है सर। एक पेशेंट मौजूद हैं जो कि यहाँ पे आ रहे हैं, अपना इलाज करवा रहे हैं। उनसे जानते हैं कि उनके साथ क्या इश्यूज़ थे और अब उनकी करंट पोजीशन क्या है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नेम? मोहम्मद आकिफ़। क्या करते हैं आप? मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ जी, पंजाब असम्बली में। तो आप यहाँ पे कब से आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम थी आपके साथ? मुझे अभी आज जो है वो 4 डेज़ हुए हैं। चूँकि ऑफ़िस की जॉब होती है, आपको पता है कि वहाँ पे उठना बैठना हमारा रूटीन में, तो मुझे अचानक एक पेन जो है वो कमर में फ़ील हुई। तो मैंने मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझे रेफ़र किया कि फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हैं डॉक्टर आमिर साहब। मैं उनके पास आया और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ। मुझे लगता है कि जो इंजेक्शन और जो टैबलेट्स और एलोपैथिक मेडिसिन है, इससे शायद आपको वक्ती तौर पर तो आराम आ सकता है, लेकिन उससे साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो इंसान के वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैं तो बहुत सेटिस्फाई हूँ कि मेरी पेन अगरचे ये स्लोली प्रोसेस है लेकिन इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। और मैं तो बड़ा आपको 4 डेज़ में काफ़ी फ़र्क फील? जी जी, ज़ाहिर है 4 डेज़ में मैं आया हूँ तो एक कॉमन सेंस है कि मुझे कुछ फ़ायदा हुआ तो मैं तभी 4 डेज़ की कंटिन्यू किए हैं इसको। आप मुझे काइंडली थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे इनके बारे में? ये पेशेंट मेरे पास आए थे, इनकी बेसिकली जो एक्सरे में ना एक स्ट्रेटनिंग ऑफ द लंबर स्पाइन थी। इनके एक्सरे में खम होता है वो स्ट्रेट हो गया हुआ था, जिसकी वजह से इनको वॉक में पेन होती थी, बेंड करके सीधा होने में पेन होती थी, इनकी स्पैज़मोडिक कंडीशन थी। फिर हमने इनकी एवेल्यूएशन की, इनके क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम देखे, अकॉर्डिंग टू उसके हमने ना इनको जॉइंट को मोबिलाइज़ किया, इनका कुछ ट्रीटमेंट फिजिकल थेरेपी करवाई, प्लस इसके ऊपर हमने कुछ जॉइंट को L4 L5 को हमने मोबिलाइज़ किया 2 दिन। उसके बाद इनकी रेंजेस इंक्रीज़ हो गई। अब इस वक्त ये मेरा पेशेंट आफ्टर 4 डेज़ के बाद तकरीबन कोई 40 to 50% नॉर्मलाइज्ड हो गया है। आफ्टर 10 डेज़ इंशाल्लाह ताला ये अपनी नॉर्मल लाइफ में चले जाएंगे, क्योंकि इनकी जो लास्ट डिस्क भी थी अकॉर्डिंग टू इनके एक्सरे और MRI, उसके ऊपर L5S1 का कंप्रेशन भी था। तो इंशाल्लाह ताला ये बड़ी रैपिडली इम्प्रूवमेंट ले रहे हैं, वरना अदरवाइज़ एक डिस्कम्प्रेशन का पेशेंट उसको पहले 10 से 12 दिन लग जाते हैं मैनेज करने में।
लेकिन हमारा जो ट्रीटमेंट वे है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। हम क्लिनिकली पहले पेशेंट को सारा उनका एसओपीज बनाते हैं कि इसको इशू कहाँ कहाँ है, कौन से वर्टिब्रा में ज़्यादा है, हम उसी को ट्रीट करते हैं। हमने इनको उसके अकॉर्डिंग टू ट्रीट किया और आज माशाल्लाह ये पेशेंट कोई 40 to 50% बेटर है। जी इस वक्त मेरे साथ एक पेशेंट मौजूद हैं डॉक्टर आमिर सईद की। एक मिरेकल ट्रीटमेंट है कि 2 साल से वो इंतहाई बैक एक और उनके घुटनों का इतना ज़्यादा मसला था कि वो सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ पाती थी, काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ थे इनके साथ, लेकिन अब माशाल्लाह वो बहुत अच्छे तरीके से अपनी लाइफ में सर्वाइव कर रही हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मैम आपकी एज क्या है? 70 ईयर्स तक। और मैम आपके जो ये मसाइल थे आपके घुटनों के और आपके कमर के, वो कितना अरसा से थे? मेरा ख्याल है 3 साल तो गुजर गया इस घुटने को, तकरीबन 3-4 साल ये मसाइल गुजर थे। गया ये मसाइल। आहिस्ता आहिस्ता से होते होते वो रीढ़ की हड्डी में भी मसाइल हो गए। और फिर ये हो गया था कि मैं 2 कदम भी नहीं चल सकती। तो मैम आपने 3-4 साल क्या ट्रीटमेंट्स ली थी? काफ़ी मैं डॉक्टर के पास गई हूँ, बल्कि डॉक्टर अवैध साहब हैं, वो पूरे पंजाब के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। मैं उनकी भी रही हूँ, लेकिन वो कुछ मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। तो उससे पहले आपने कोई फिजियो ट्रीटमेंट्स नहीं लिए थे? नहीं, फिजियोथेरेपी वो नहीं ली मैंने। उन्हें बता दिया था कि ऐसे करना, लेकिन वो मेरी मिसिंग कि मैं घर में नहीं कर सकी, तो ना मेरे से होती थी, तो लापरवाही से। और यहाँ आते आपको कितना टाइम हुआ है? 2 माह गुजर गए। 2 माह गुजरे हैं। गुजर गया मेरा ख्याल। तो अब माशाल्लाह आप सरवाइव कर रही हैं। बहुत ज़्यादा। जी व्यूअर्स, आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे ट्रीटमेंट्स किए जाते हैं और पेशेंट्स बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग है। फिजियोथेरेपी एक कंप्लीट ट्रीटमेंट बन चुका है। जो लोग अभी तक इससे अवेयर नहीं हैं वो लाजमी तौर पे आज की वीडियो से बहुत ज़्यादा अवेयर हुए होंगे। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा। अल्लाह ने